जान बचा ली। कैसे बचाया तुमने आसमा? दिखाई देता है तुम्हें? अपनी ही बहन को मौत के मुंह में छोड़ा है, शर्म नहीं आई तुझे? एक बार प्लीज आप लोग बात सुन लीजिए मेरी। अरमान, अरमान प्लीज एक बार मेरी बात सुन। दफा हो तुम, निकल यहाँ से। ठीक है, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अरमान पहुंच जाता है जंगल में और यहाँ पर ढूंढता है आसमा को और कोशिश करता है कि उसको बचा ले, क्योंकि यहाँ पर आलिया को उसने बहुत धमका कर टॉर्चर करके पूछा कि भाई तूने आसमा को कहाँ छोड़ दिया है और आसमा कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब के पीछे ना तेरा ही हाथ है। मैं जानती हूँ कि मैं जो भी बोलूंगी आप लोग कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। बस मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी की वो तूफान हूँ आसमा, जो गुजर जाने के बाद भी अपनी बर्बादी का निशान छोड़ जाता है। मेरे यहाँ से कदम बाहर रखते तुम और तुम्हारा पूरा खानदान इस झूमर के नीचे दफन हो जाएगा। और यहाँ पर आलिया बोल देती है कि मैंने उसको जंगल में छोड़ दिया है, जिसके बाद अरमान भागता भागता जंगल की तरफ जाता है और आलिया सोचती है कि भाई जब तक ये पहुंचेगा ना तब तक तो वो जो टाइगर है उसको खा जाएगा। और वैसे हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर राजा की जान के पीछे भी पड़ गई थी आलिया और उसे टंकी में छोड़ दिया था बेहोश कर कर। और कहीं ना कहीं अरमान को पता लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो है और यहाँ पर राजा कहाँ है, आसमा कहाँ है, और वो ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे वो पानी मंगाता है ना, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान होती है, सारे घर वाले परेशान होते हैं उसके लिए, और जैसे वो पानी मंगाता है और देखता है अरे पानी में तो कलर ही चेंज है और ये सेम लाल कलर तो भाई उसने पहन रखा था राजा ने, तो भागता भागता टंकी में जाता है और देखता है अरे टंकी के अंदर तो राजा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सब डॉक्टर्स को बुलाते हैं लेकिन राजा की जान बच जाती है। और जब वो पूछता है ना राजा से कि भाई किसने किया तुम्हारी ये हालत, तो यहाँ पर जो राजा होता है वो आलिया की तरफ देखता है और आलिया राजा की तरफ देखती है, उसे इशारे इशारे बोलती कि भाई नहीं बोलना। और यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अरमान को समझ में आ गया कि भाई जो मेन कल्प्रिट है वो आलिया ही है। और यहाँ पर आलिया को बहुत धमकी देकर उसे पूछ लेता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया और आसमा कहाँ है। और जैसी वो जब जाता है कि आसमा जंगलों के अंदर है और भाई वो पहुंचता है जंगल में, और यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे थे कि जो आसमा है वो कैसे परेशान हो रही है। टाइगर कभी उसके ऊपर चढ़ रहा है, कभी भाग रहा है, कभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है उससे बचने के लिए, कभी वो छुप जाती है। और हमें पता था ना किस तरीके से यहाँ पर आसमा की आंखें पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, उसे कभी दिखता है, कभी धुंधला दिखता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। तो भाई अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो अरमान है वो आसमा को बचा लेगा या फिर उसकी चली जाएगी जान।